क्या दिमाग सच में ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होता है? आज हम एक ऐसी ही क्लासिक कहानी की परतों को खोलेंगे जो ठीक यही साबित करती है। एक ऐसी कहानी जहां चालाक योजनाएं क्रूर लालच को घुटनों पर ला देती हैं। चलिए देखते हैं कि बुद्धि की असली ताकत क्या होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लालची जमींदार बलवंत सिंह से, जो खुद को बहुत चतुर समझता है। उसके लिए चालाकी ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उसका ये घमंड जल्द ही एक ऐसी चुनौती का सामना करने वाला है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हमारी ये कहानी 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। पहले जमींदार का लालची सौदा, फिर एक बेटी की चतुर योजना, उसके बाद बुद्धि की एक 3 राउंड की लड़ाई, फिर एक दिल का बदलना और आखिर में हम समझेंगे बुद्धि की ताकत का असली मतलब। तो पहला भाग, जमींदार का लालची सौदा। सारा ड्रामा यहीं से शुरू होता है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे लालच एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देता है जो पूरी तरह से अन्याय पर टिकी है। यहाँ पर 2 दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है बिरजू, एक गरीब और मेहनती किसान जो अपनी बेटी के भविष्य के लिए दिन रात एक कर देता है, और दूसरी तरफ है बलवंत सिंह, वो धोखेबाज जमींदार जो अपनी चालाकी से गरीबों का फायदा उठाने में माहिर है। अब बलवंत सिंह बिरजू के सामने एक ऐसा सौदा रखता है जो सुनने में तो एकदम सही लगता है। शर्त ये कि बिरजू जमीन पर खेती करेगा और फसल आधी आधी बांट ली जाएगी। बिरजू जैसे जरूरतमंद किसान के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था और वो फौरन मान गया। बिरजू अपनी पूरी मेहनत लगाकर गेहूं की लहलहाती फसल तैयार करता है, लेकिन जैसे ही कटाई का वक्त आता है, बलवंत सिंह अपना असली रंग दिखाता है। वो सौदे को तोड़ मरोड़ कर कहता है कि अच्छी फसल पर पहला हक उसका है, और बेचारे बिरजू के हिस्से में सिर्फ खराब अनाज छोड़कर चला जाता है। अब आता है कहानी में एक नया मोड़, एक बेटी की चतुर योजना। मैदान में एंट्री होती है कहानी की असली हीरो, बिरजू की बेटी लाली की, जो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी है। वो ये अन्याय चुपचाप देखने वालों में से नहीं है। अपने पिता की बेबसी देखकर लाली ठान लेती है कि वो जमींदार को उसी के खेल में हराएगी। यहाँ ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि शिक्षा और बुद्धि से दिया जाएगा। ये लड़ाई अब ब्रूट फोर्स की नहीं, ब्रेन पावर की है। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है, बुद्धि की 3 राउंड की लड़ाई। ये एक शतरंज की बाजी की तरह है जहां लाली एक एक कर जमींदार की हर चाल को मात देने वाली है। तो राउंड 1, जमींदार अपनी पहली चालाक शर्त रखता है, फसल का ऊपरी हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। उसे पूरा यकीन है कि लाली भी अपने पिता की तरह गेहूं ही बोएगी। जमींदार को लगता है कि उसने लाली को फंसा लिया है। लेकिन लाली कौन सी फसल चुनेगी, इस सवाल का जवाब ही पूरे खेल को पलटकर रख देगा। लाली की चाल शानदार है। वो गेहूं की जगह आलू उगाती है। नतीजा, जमींदार को मिलते हैं सिर्फ बेकार पत्ते, जबकि लाली को मिलती है कीमती आलूओं की पूरी फसल। पहला राउंड लाली के नाम। अपनी हार से तिल मिलाया जमींदार तुरंत नियम बदलता है। इस बार वो कहता है, ठीक है, इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। उससे यकीन था कि लाली उसे दोबारा धोखा नहीं दे सकती। लेकिन लाली का जवाब क्या होगा? क्या जमींदार इस बार लाली को मात दे पाएगा? लाली फिर अपनी समझदारी दिखाती है। इस बार वो वही फसल बोती है जिसकी उम्मीद जमींदार ने पहली बार की थी, गेहूं। जमींदार के हाथ आती हैं सिर्फ बेकार जड़ें और लाली को मिलती है सुनहरे गेहूं की पूरी फसल। स्कोर, लाली 2, जमींदार 0। अब जमींदार गुस्से और हताशा में अपनी आखिरी चाल चलता है, एक ऐसी शर्त जो उसे लगता है कि कोई तोड़ ही नहीं सकता। फसल का ऊपरी और निचला दोनों हिस्से मेरे होंगे, बीच का हिस्सा तुम्हारा। ये एक लगभग नामुमकिन चुनौती लगती है। क्या कोई ऐसी फसल है जो इस शर्त को मात दे सकती है? ऐसा लगता है कि लाली के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन लाली ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। उसने खेत में गन्ने बो दिए। फसल तैयार हुई तो जमींदार को मिले सिर्फ ऊपरी बेकार पत्ते और नीचे की मिट्टी वाली जड़ें, और बीच का सबसे कीमती हिस्सा रसीला गन्ना लाली का हुआ। जमींदार पूरी तरह हार चुका था। लाली ने उसे 3 राउंड में मात दे दी थी। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं, दिल का बदलना। बार बार एक पढ़ी लिखी लड़की से हारने के बाद जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बलवंत सिंह आखिर में मानता है, इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं।
उसे समझ आता है कि धोखे और चालाकी से हासिल की गई जीत असल में एक हार है। लाली की बुद्धिमानी ने उसके घमंड को तोड़ दिया था। और ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे। जमींदार अपने कामों से अपना पछतावा दिखाता है। वो मानता है कि बेईमानी का फल बेईमानी ही है। वो कसम खाता है कि फिर कभी किसी किसान का शोषण नहीं करेगा। गांव वालों की सारी गिरवी जमीनें और कागजात लौटाकर न्याय को बहाल करता है। यह एक सच्चा परिवर्तन था। और अब हम आते हैं कहानी के सार पर, उसके सबसे जरूरी सबक पर, बुद्धि की ताकत। तो बुद्धि की ताकत आखिर है क्या? ये है रणनीतिक सोच, ज्ञान और हाजिर जवाबी। ये ऐसे हथियार हैं जो किसी भी शारीरिक बल या अन्यायपूर्ण सिस्टम से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। लाली ने यही साबित किया। उसने बिना कोई लड़ाई लड़े सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी जंग जीत ली। और ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में ऐसी और कौन सी जगहें हैं जहां चतुर सोच और ज्ञान किसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।